खबर जयपुर से, जहां एपीएस टीम की पहल से बिना दहेज के जुड़ा रिश्ता। समाज में व्याप्त दहेज रूपी कुरीति को खत्म करने की दिशा में प्रदेश में दहेज के खिलाफ अभियान चला रही एपीएस टीम ने एक सराहनीय मिसाल पेश की है। टीम के सफल प्रयासों और काउंसलिंग के बाद दो परिवारों ने न केवल एक दूसरे का हाथ थामा, बल्कि दहेज प्रथा को पूरी तरह नकारते हुए एक नई शुरुआत की। एपीएस टीम ने दोनों परिवारों के बीच मध्यस्थता कर उन्हें दहेज के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। लड़के पक्ष ने स्वेच्छा से घोषणा की कि वे विवाह में किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लेंगे। दोनों परिवारों ने समाज को संदेश दिया कि रिश्ता पैसों से नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और संस्कारों से बनता है। लड़के के परिवार वालों ने कहा, हम इस कुप्रथा को खत्म करना चाहते हैं। हमें बेटी चाहिए, दहेज नहीं। हम चाहते हैं कि समाज के अन्य लोग भी इस पहल से प्रेरणा लें। टीम के सदस्यों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उनका लक्ष्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां बेटियों की शादी बोझ न बने। बेटी बचाओ, दहेज मिटाओ, एक सशक्त समाज की यही पहचान है। आगे देखिए। मैं मोहम्मद शहजाद, एपीएस टीम आदम परोपकार संस्था की तरफ से एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ रखा गया है और शहजाद भाई है यहाँ पे रानौली वाले, उनकी बच्ची का एक रिश्ता तय हुआ है जो कि, और ये शेर साहब निवाई से इनका बच्चा है। तो इनसे पूछ लेते हैं कि ये किस तरीके से शादी करेंगे, जो हालात हमारे चले हुए हैं। जी शेर साहब। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेर अली निवाई से। यहाँ बच्चे की सगाई का प्रोग्राम था, छोटा मोटा, ज़्यादा मतलब चढ़ा बढ़ा के निकरा काम को बिल्कुल साधारण तरीके से इस काम को हमने करने की कोशिश करी है आज लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए। और ना ही हमने कोई रस्म व रिवाज करी है और ना ही इंशाल्लाह करेंगे। ना हमें दहेज वगैरह चाहिए। ये जो कुरीतियाँ चल रही है समाज के अंदर, इसको बिल्कुल ख़त्म करने के लिए आज हमने ये कदम उठाया है। और जो है हमारे समधी शहजाद भाई, वो तो दहेज देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने ही पहल करी है, मना कर दिया हमने बिल्कुल साफ साफ कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बच्ची चाहिए। तो ये मतलब केस के रूप में लोगे दहेज या लोगे ही नहीं? जी बिल्कुल नहीं चाहिए ही नहीं। ये बीमारी ख़त्म करनी है, बिल्कुल समाज से ख़त्म करनी है। पहले तो अपने आप के घर से ख़त्म करनी है इस चीज़ को। धीरे धीरे इंशाल्लाह लोगों के दिलों और दिमाग से भी इस बीमारी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना है। तो ये सोच कैसे बनी आपके अंदर? मतलब आज तो इस दुनिया में तो यार हर आदमी चाहता है कि हमें कुछ मिल जाए बेटी के बाप से। आपको क्यों नहीं चाहिए? क्या वजह रही इसकी? क्या लगता है आपको बंद हो जाएगा आपके अकेले के करने से? जी मेरे अकेले के करने से तो नहीं, बाकी हम पहल करेंगे तभी तो जा कर के आगे मतलब लोगों तक संदेश पहुंचेगा, तभी उनके दिमाग में कुछ बैठेगा। हो सकता है उनको भी अल्लाह ताला हिदायत दे दे और आगे जाके वो भी साधारण तरीके से इस काम को करना चालू कर दे। क्योंकि हमने भी हमारी बच्ची की शादी करी है 2022 में, तो बगैर दहेज की करिए, ना कुछ लेना ना कुछ देना, कोई रस्म व रिवाज नहीं। ये झूठी शान में जीना हमें नहीं आता। ये दुनिया झूठी शान में मतलब बेफिजूल खर्चे कर रही है। इनको बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने के लिए हमने आज ये कदम उठाया है। बहुत बढ़िया माशाल्लाह। जी ग्राम सेवा जी, तहसील गंगापुर सिटी। आपका कैसे आना हुआ? हम शहजाद भाई रानीला वाले, उनकी बच्ची का रिश्ता तय हो रहा है, जो अपने शेर अली भाई है निवाई वाले, उनके लड़के के साथ। अच्छा। और खास बात क्या रही? खास बात इसमें ये रही कि ना कोई दिखावा, ना कोई कपड़े, ना कोई लत्ते, ना कोई गांठ, ना सगाई, ना बुहार। ये एक रिश्ता आज तय हुआ है, हो रहा है दोनों बच्चों का। शादी में दहेज वहेज का? शादी में ना कोई दहेज है, ना कोई पैरावनी है, ना कोई कुछ नहीं। आप आपके बच्चों की शादी किस तरीके से करना चाहेंगे? मैं अपने बच्चियों की, दोनों की और बच्चों की शादी बगैर दहेज, बगैर कुछ दिखावे के, साधारण तरीके से, जो अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुन्नत और तरीका जो बताया है, उस हिसाब से निकाह करने के लिए मैं भी तैयार हूँ। मैंने भी अभी शहजाद भाई लूणियाबास वालों की बच्चे
जो रईस भाई के बच्चे हैं, उनके छोटे भाई है शहजाद भाई के बच्चे हैं रईस भाई के, उनके बच्चों से रिश्ता तय किया है। और इंशाल्लाह मैं भी इसी तरीके से सादगी के साथ में निकाह के लिए राजी हूँ और तैयार हूँ। और रईस भाई ने भी हमसे कुछ नहीं लेने के लिए सब मना कर दिया। ना हम आपसे कोई गांठ लेंगे, ना बुहार लेंगे, ना कोई शादी में दहेज लेंगे, किसी तरह का कोई रस्म व रिवाज बिल्कुल नहीं लेंगे। बहुत बढ़िया। कैसे इकट्ठा कर दिया आज लोगों को? हाँ अच्छा, तो ये शेर साहब तो यूँ कह रहे हैं कि दहेज वेज नहीं लेंगे हम। हाँ जी, ऐसा ही हो रहा था। तो आपने मना कर दिया या इनने लेने से मना कर दिया? इनने ही मना ही किया सर। अच्छा, आप तो दे सकते थे। हम तो दे सकते थे, लेकिन इनने मना कर दिया लड़के वालों ने। हाँ जी। अच्छा, बिल्कुल साधारण मामला रहेगा। बिल्कुल साधारण। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चोरी छुप पैसा वैसा नहीं ले रहे हो? नहीं नहीं हैं? जमाना ऐसा भी चल रहा है, 2-4-8 दिन पहले पहुंचा नहीं देते चल रहा लोग। था, नहीं दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कतई नहीं है। हाँ जी, आगे पीछे कोई रास्ता नहीं। नहीं कोई रास्ता चलिए, नहीं। बहुत बढ़िया माशाल्लाह। हम खाना कैसे हुआ आज? अपनी अपनी जगह काम करें। तो मैं सभी से एक गुजारिश करूंगा, सर्व समाज से अपील करूंगा, सब अपने अपने स्तर पे इस पे लग जाएं और इस देश रूपी बुराई को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दें। इस टीम के प्रमुख एफआर शाह साहब महुआ से भी आए हुए हैं। तो इनने 2021 से निस्वार्थ इस काम को कर रहे हैं। तो इनसे भी 2 अल्फाज पूछ लेते हैं कि इनके दिल में क्या आ गई जो ये मतलब आज नहीं ख़त्म होने वाली बीमारी के पीछे पड़ गए। दहेज आज खत्म होने वाली लगती नहीं है, लेकिन ये पीछे पड़ गए कि उसको बंद करवा के रहेंगे। तो क्या मुद्दा है इनके पास, किस तरीके से बंद करवाना चाहते हैं? जी एफआर साहब। देखिए, ये समस्या पूरे समाज की समस्या है, सर्व समाज की समस्या है। दहेज लेना और देना शरीयत में भी हराम करार दे रखा है आलिमों ने इसको, और साथ में भारत सरकार के कानून में भी इसको जुर्म है, अपराध है। इसी के लिए हम चाहते हैं, और दहेज के चक्कर में काफ़ी लड़कियां जो हैं जवान हो रही हैं, उनकी शादी नहीं हो पा रही। उसके मुख्य जो कारण है वो दहेज है। सरकार ने काफ़ी प्रयास कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन साथ में ये भी होना चाहिए कि जब तक दहेज नहीं हटेगा, जब तक ना बेटी पढ़े ना बेटी बचे। इसलिए सबसे पहले सरकार से हम मांग करते हैं इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाए। जब अधिनियम जो 1961 बना हुआ है तो उस पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाए, और जो है दहेज का जो जहाँ भी लिया दिया जा रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं पहले काफ़ी जगह हम देख रहे हैं पहले नाबालिग की शादी खूब हुआ करती थी जी, लेकिन आज उस पर काफ़ी कमी आ गई और आज नाबालिग की शादी होती नहीं है, क्योंकि सरकार ने इस पर अंकुश लगाया। तो अब हम ये चाहते हैं, हमारी टीम चाहती है, आदम परोपकार संस्था पूरी तरीके से ये चाहती है, एक मांग करती है सरकार से कि इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए, और जहां दहेज लिया दिया जाए उस पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त की जाए। भट्टा बस्ती से हनीफ भाई भी आए हुए हैं, और जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक हमने देखा है, इन्होंने भी इनके बच्चे बच्चियों की शादी बिना दहेज के की हुई है। तो इनसे भी 2 अल्फाज पूछ लेते हैं। जी हनीफ भाई। मैं मोहम्मद हनीफ शाह फ्रॉम भट्टा बस्ती जयपुर। आज मुझे एपीएस टीम वालों ने भट्टा बस्ती से यहाँ बुलाया है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमारे शहजाद भाई की जो बच्ची है उनका रिश्ता भी होने जा रहा है, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज हमारे समाज के अंदर, हिंदुस्तान के सर्व समाज के अंदर ये एक ऐसी बीमारी है जिससे हमें निकलना बड़ा भारी पड़ रहा है। अगर हम निकलना भी चाहते हैं इस दहेज जैसी बीमारी से, तो हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी हमें निकलने नहीं देते हैं, और ना ही वो हमें सपोर्ट करते हैं। सबसे अहम बात मैं ये चाहूँगा कि जिस तरह से आज हम हमारे बच्चों की शादियाँ दहेज देकर कर रहे हैं, दहेज लेकर कर रहे हैं, और उसके अंदर कर्जा ले रहे हैं, 10 रुपये सैकड़ा, 20 रुपये सैकड़े का बैंक से ब्याज ले रहे हैं या ज़मीन गिरवे रख रहे हैं। आज अगर हम इसी कर्जे को अगर हम हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च करें तो हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल भी होगा। आज हम कहीं भी रिश्ता करने के लिए जाते हैं तो क्या पूछते हैं, साहब बच्चा कितना पढ़ा लिखा है? अरे भाई, जो पढ़ाई के अंदर हम खर्च करते हैं मेरे भाई, वो पैसा तो आप ले लेते हो दहेज के नाम पर। हम कहाँ से बच्चों को पढ़ाएंगे? तो मैं सर्व समाज को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के ऊपर अगर जो खर्चा करना है शादी के अंदर, वो हमारे बच्चों की शिक्षा पे खर्च करें, ताकि वो अपने हाथ पैरों पे खड़े हों, किसी के मोहताज नहीं हो। ठीक है, ये मैसेज देना चाहता हूँ, और दहेज जैसी बीमारी को ख़त्म करें। बहुत बढ़िया देने वाले, और इनकी काफ़ी मेहनत रही है। यहाँ पे जो आज ये प्रोग्राम हो रहा है, इन्हीं की मेहनत है। आलम भाई। जी आलम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम।
जितने भी मेरे भाई है सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ, और जो मेरे हिंदू भाई है उनको नमस्कार करता हूँ। भाइयों, जो आज एक दहेज है, एक बड़ी बीमारी है, एक लानत है, एक रोग है जो हमारी पूरी कौम को, पूरी बिरादर को, पूरी समाज को खाया जा रहा है। इस दहेज की बीमारी से कैसे हम दूर हो जाएं, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और इस संघर्ष में जो हमारा को रहबरी कर रहे हैं, जो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, वो हमारी एपीएस टीम है। हमारी एपीएस टीम के प्रमुख हजरत एफआर शाह साहब है, जो हमारे रहबर हमें रास्ता दिखा रहे हैं। और देखो, ये एक बहुत बुराई है। आज इसके चक्कर में हमारे घरों में 30 साल, 35 साल, 40 साल की हमारी बहनें बैठी हुई है, क्योंकि हम बस एक ही चीज़ को लेके बैठे कि भाई हमारे पास में पैसा हो तो हम उसकी शादी करें, उसकी निकाह करें। बाकी हमारी समाज के अंदर एक ऐसी बीमारी हो गई जो न तो वो खुद हमारी सपोर्ट करती है, मदद करती है, ना ही हमें कोई काम करने देती है, क्योंकि हमारे पास में इतना बड़ा पैसा होगा नहीं और हम बच्ची की शादी कर नहीं पाएंगे। नहीं तो आपके हिसाब से ये दहेज ज़्यादा बेस्ट चल रहा है या फिर इसको छोड़ करके शिक्षा की तरफ आ जाया जाए? भाई देखो, दहेज अगर ख़त्म होगा तो हमारे बच्चों में एजुकेशन मिलेगी। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो हर एक बुराई से, हर परेशानी से बाहर आ जाएंगे, कहीं भी कुछ भी तरह की नौकरी कर सकते हैं। और अगर हम नहीं पढ़ेंगे, जैसे दहेज जैसी बीमारी चलती रहेगी, तो हम बिल्कुल जाहिलों की तरह रहेंगे, दिन रात बेलदारी करेंगे, क्योंकि हमारे पास में कुछ एजुकेशन है नहीं और हम क्या कर सकते। यहीं पड़ोस के रहने वाले हैं समीर भाई, माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छे लोग हैं और इनकी भी मेहनत रही आज के प्रोग्राम में। जी समीर भाई, इस दहेज को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? और ये जो सियाद भाई और ये शेर साहब निवाई से जो ये प्रोग्राम हो रहा है, जो बातचीत चल रही है, तो ये वाकई में क्या दहेज को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं ये शादी में? और आपने क्या सुना है कि ये शेर साहब दहेज वापस में नहीं ले रहे हैं, या रानोली वाले दे रहे हैं, या ये नहीं ले रहे हैं? क्या वजह है इसकी? भाई जो ये दहेज है ये तो दीन के अंदर है ही नहीं। पहली बात तो सुन्नत और शरीयत में अगर इंसान हम करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, दुनियावी और दीनी भी। तो ये सही बात है कि ये हमारे जो पड़ोसी है सजाद भाई, ये तो देना चाह रहे थे, लेकिन जो भाई हैं, क्या नाम है भाई का, शेर साहब, इन्होंने मना कर दिया। और अगर लड़के वाले अगर आगे से बोलेंगे ना कि साहब हमें दहेज नहीं चाहिए, तो लड़की वालों के लिए भी आसानी हो जाएगी और जितना हो सके बचने की कोशिश करें। आपके बच्चे हैं माशाल्लाह जी, तो आपका भी अगर मौका मिला कभी तो आपके बच्चों की शादी आप इंशाल्लाह अपना अल्लाह ने चाहा तो जरूर सुन्नत और शरीयत से करेंगे। अल्लाह ने चाहा रिश्ता मिल जाता है तो इंशाल्लाह ऐसा रिश्ता मिलेगा जी।